चलो। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? तो आज हम सभी लोग विज्ञान की कक्षा में देखिए पाठ 13 कार्य एवं ऊर्जा को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट टाइपिंग के तरीके से। ताकि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस पाठ को समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझिएगा। ओके, देखो कार्य एवं ऊर्जा, इसकी अवधारणा कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का विस्थापन होता है। जैसे मान लीजिए यह चेयर है ना, चेयर को उठा के हम यहाँ ला दें, तो ये क्या हो गया? वहां से इस वस्तु का यहाँ आना विस्थापन हुआ। अब इसको हम यहाँ से यहाँ बने रखे, इसका मतलब कि मैंने चेयर को वहां से यहाँ लाए तो कुछ कार्य हुआ। तो यदि वस्तु का विस्थापन होता है यानी कार्य हो रहा है, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। और किसी भी वस्तु की कार्य के दो शर्तें होती है। एक तो वस्तु पर बल लगाना, और फिर उसी दिशा में, जैसे मैं इसको लिया ना, अब जहां से मैं लाया था इसको मैं उसी दिशा में ले जाकर के क्या किया? रख दिया। यानी किसी भी वस्तु पर कार्य करने के लिए दो शर्तों का होना बहुत जरूरी है। क्या? कि वस्तु पर बल लगाना और फिर उसी दिशा में विस्थापन करना। अब ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल ही होता है। ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। और ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में स्थानांतरण होती है। जैसे मैं या आप सभी खाना खाते हैं ना, भोजन करते हैं ना, तो भोजन में ऊर्जा संचित होती है, और वही ऊर्जा, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ध्वनि ऊर्जा। अगर हमारे पास बोलने की क्षमता नहीं रहेगी तो हम नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए ऊर्जा में एक रूप से दूसरे रूप में इसका स्थानांतरण भी होता है, और इसके कई रूप होते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, ऊर्जा भी किसी वस्तु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगर मेरे अंदर ऊर्जा है तभी हम कार्य कर पाएंगे, अगर ऊर्जा नहीं है तो हम कार्य नहीं कर रहे। तो इसलिए हम कह सकती हैं, क्या कह सकती हैं? यानी कार्य और ऊर्जा का क्या संबंध है? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यानी वस्तु पर किया गया कार्य ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा में संचित होता है, और दूसरा ऊर्जा युक्त वस्तु ही कार्य करने में सक्षम होती है। जिसमें जितनी ऊर्जा होगी वह उतना कार्य करेगा। जैसे हनुमान जी, उनमें क्या था? अतः बल था ना, और वो क्या करते थे? पहाड़ को ही उठा लेते थे, पूरा समुद्र लांग गए। यानी वो उनको कहा था ना, अतुलित बल धामा, यानी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतनी ऊर्जा होगी, और वो उतने बड़े कार्य को कर लेगा। अब बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि ऊर्जा के कितने स्वरूप हैं। 8 स्वरूप हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? वस्तु की स्थिति के कारण ही स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे स्प्रिंग। गतिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिमान रेल, वायु, तेल। रासायनिक ऊर्जा, जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो उसे किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। जैसे पेट्रोल इंजन, ये भी रासायनिक ऊर्जा का रूप है। चौथा क्या है? ध्वनि ऊर्जा। कंपन द्वारा ध्वनि ऊर्जा होती है, जैसे बादल का गर्जना, पटाखे का बजना। और पांचवा क्या है? प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है इसे क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा। जैसे वहां पे देखो निकल रहा है ना प्रकाश, और प्रकाश ऊर्जा क्या होता है? दृश्य ऊर्जा। और ये बेटा, और पौधों की जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, यह भोजन के बनाने में भी, पौधों की वृद्धि में भी क्या करता है? इसका उपयोग होता है। उष्मीय ऊर्जा, जब हम पानी को गर्म करती हैं तो क्या होता है? उससे उष्मीय ऊर्जा, जैसे जेम्स वाट ने अपनी चाची को चाय बनाते देखा, और उसने उसी समय से क्या किया? वो भाप का इंजन बनाया। यानी जल, उबलते हुए जल से जो वाष्प निकलता है उसमें भी बहुत ऊर्जा होती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? उष्मीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, बिजली से बनाया जाता है, जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर, रेलगाड़ी का इंजन, आटा चक्की। हम सभी लोग अपना गेहूं पिसाने जाते हैं ना, तो आटा चक्की किससे चलती है? बिजली से, विद्युत ऊर्जा से। और चुंबकीय ऊर्जा,
एक चुंबक दूसरे चुंबक क्या होता है, चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी आकर्षित करता है, उसके द्वारा भी हमें क्या मिलती है, चुंबकीय ऊर्जा। जैसे डायनमो, फ्रिज, हीटर, उसमें भी क्या होता है, चुंबक लगा होता है, उसके द्वारा भी क्या होता है, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक बिजली के द्वारा बनाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको लिए चलते हैं ऊर्जा के स्रोत की तरफ। दो प्रकार की ऊर्जा होती है बच्चों, नवीकरणीय और नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत असीमित स्रोत होता है, इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे वायु, जल, सौर ऊर्जा, बायोमास। इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा सीमित स्रोत होता है, पुनः प्राप्त नहीं होती है, जैसे पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल,